बड़ी इंपॉर्टेंट बात that has really blessed me and I've been praying and thinking about it आपके साथ बांटना मांगता हूं और खुदा करे आपको बरकत मिल सके। नहमिया उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 6 और उसके 3 पद से आपके साथ आज इस पल इस इंपॉर्टेंट संदेश को बांटना मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा का कलाम हमसे हमारी जरूरत के मुताबिक बात करे। नहमिया की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 3 पद से सुनिएगा। परंतु मैंने उसके पास दूतों से कहला भेजा। नहमिया लिख रहा है, नहमिया एक इंपॉर्टेंट मिशन पर था। नहमिया को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी और जिम्मेदारी यह थी कि तुम जाओ और जा करके यरूशलेम की टूटी हुई दीवार को और जले हुए फाटकों को बनाना। सो नहमिया ने जिम्मेदारी ली, खुदा की बात मानी और अपना सब कुछ लगा करके वो शूशनगढ़ से ट्रैवल करके यरूशलेम आया, लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करके, और दिल और जान से, खून पसीने से वो खुदा का घर बनाने में लगा हुआ था, यरूशलेम बनाने में लगा हुआ था। अब जब वो काम कर रहा था, जब when he was working hard and बहुत से लोग साथ जुड़ गए, मिल गए, काम करने लगे और खुदा का घर धीरे धीरे बनने लगा, यरूशलेम की दीवारें बनने लगी, फाटक फिर से खड़े किए जाने लगे, तब लिखा हुआ कुछ लोग, तोबिया, संबलत, ये कुछ लोग थे जो खुदा के इस काम से बहुत खुश नहीं थे। They were not very happy with all that was happening। तब लिखा हुआ है ये तोबिया, संबलत और गेशेम नाम के लोग जो खुदा के घर को ना प्यार करते थे और ना खुदा के घर के इस काम से खुश थे, बार बार नहमिया को बुला रहे थे। आओ हमारे साथ बैठो, आओ हमारे साथ चलो। अब तुम दिन भर यही काम में लगे रहते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? अरे छोड़ो यार, अभी तुम्हारे पास, तुम इतने अमीर आदमी हो, धनी आदमी हो, नौकर तो बस वो काम कर लेंगे। अब क्या तुम हर समय यही करते रहोगे? जब बहुत बार, 4 बार ऐसा हो चुका, लोगों को भेजा गया, चिट्ठियां भेजी गई, खबर पहुंचवाई गई, तब नहमिया ने जवाब दिया है और जवाब में नहमिया कह रहा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा। बहुत ध्यान सुनिएगा, कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं। आई एम डूइंग समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक जरूरी काम में लगा हूं जी। ये यरूशलेम बनवा रहा है, ये दीवार खड़ी करवा रहा है, ये फाटक लगवा रहा है, ये खुदा का घर बनवा रहा है। काम तो जरूरी है। कहने लगा मैं एक भारी काम में लगा हूं, मैं एक जरूरी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। वहां मैं आपसे पूछना मांगता हूं, जब आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके पास काम है, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, गॉड हैज गिवन यू अ मिशन एट हैंड। पापा जी आपको जिम्मेदारी मिली है, मम्मा तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, बेटा तुम्हें पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली है, तुम्हारी ये नई नौकरी है, और ऐसे बहुत से तोबिया और संबलत तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हें बुलाएंगे। अब मैं चलो आज पार्टी करने चलें, अरे चलो यार आज चिल आउट करते हैं। अब आप हफ्ते में सिर्फ एक संडे मिलता है और उस दिन भी तुम अपना वही पुराना रोना चढ़ जा रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। As I was reading this word, the Spirit of God started talking to me। क्या मैं नहमिया की तरह अपने दोस्तों से और अपने दुश्मनों से इस बात को कह सकता हूं, देखो भाई मेरे पास एक जरूरी काम है। I am more involved than what you think। तुम्हारे लिए घूमना, तुम्हारे लिए जाना, तुम्हारे लिए मॉल जरूरी होगा, पर मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। नहीं नौकरी, अरे छोड़ो यार, अभी क्या करोगे स्कूल जाकर, अभी तो स्कूल शुरू ही हुआ है, छोड़ो हटाओ। नहीं मुझे जाना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं कॉलेज में जाने वाले हर लड़के से, मैं बात कर रहा हूं स्कूल में पढ़ने वाली हर लड़की से, मैं बात कर रहा हूं उस लड़के से जिसने नया बिजनेस शुरू किया है, मैं बात कर रहा हूं उस पापा से जो नौकरी करते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज राइट। इबादत करने वाले अपनी प्राथमिकताएं सेट करो। तुम्हें मालूम हो तुम्हारा कौन सा समय इबादत का है, तुम्हारा कौन सा समय धन्यवाद का है, तुम्हारा कौन सा समय प्रार्थना का है, तुम्हारा कौन सा समय उपवास का है, और उस समय कितना जरूरी
और कितना महत्वपूर्ण है, बाकी चीजों को किनारे छोड़कर इस बात को समझना पड़ेगा, आई एम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर नहम्याह नहीं समझता तो शायद नहम्याह के साथ काम करने वाले भी उस काम को महत्वपूर्णता नहीं देते। पर नहम्याह ने बड़ी अच्छी तरह से कहा, सुनो, मैं अभी एक भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़ तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद रहे? तुम्हारे पास जाने से वो काम। आज मैं सिर्फ इस पद को बांटना मांगता हूं आपके साथ, ये तीसरा पद। आपको क्या लगता है, अगर आप यहां से हट जाएंगे तो फिर उनका काम रुक जाएगा? उनका काम कुछ नहीं रुकेगा, वो अपने काम में लगे रहेंगे, करते रहेंगे। आपका काम रुक जाएगा, आपकी सेवकाई रुक जाएगी, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, आपकी जिम्मेदारी रुक जाएगी। और हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि हम नहम्याह की तरह अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकें। परमेश्वर ने नहम्याह को जिम्मेदारी दी थी, नहम्याह से कहा था तू जाओ, जाकर काम कर। नहम्याह ने कहा यस सर, आई विल गो एंड वर्क। अब जब नहम्याह वहां चला गया ना, तो वहां पर बहुत सी चीजें हैं जो उसे अपनी ओर खींच रही हैं, बहुत से लोग हैं जो उसे अपनी ओर खींच रहे हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं जो उसको उस काम से डिविएट करना चाहती हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, नहम्याह ने ठान लिया था, नहम्याह ने सोच लिया था, और नहम्याह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मेरे पास कुछ जरूरी काम है, मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ हूं। आई नो माई प्रायोरिटीज, और मैं तुम्हारे साथ आकर के नहीं चाहता कि मेरा काम सफर करे। पापा जी, पादरी साहब, मम्मा, आपको नहीं मालूम है, अगर आप इस समय अपने बच्चे के पास नहीं रहे, मे बी शी नीड्स यू मोर देन एनी अदर टाइम, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू अटेंड टू हर नीड। आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस समय अपना काम करना है, आपको अपने चर्च के लिए खड़ा होना है, आपको अपने काम को पूरा करना है। बेटा, तेरा समय है, ये पढ़ाई का, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको छोड़ करके किसी और चीज में फंस मत जाना। सारी दुनिया, सारी जिंदगी होगी तेरे पास घूमने के लिए, सारी दुनिया होगी तेरे पास घूमने के लिए, पर अभी का ये काम तेरी सेवकाई का है, अभी का ये समय तेरी मिनिस्ट्री का है, अभी का ये समय तेरी पढ़ाई का है, अभी का ये समय तेरे लिए इस काम का, ये काम जरूरी है। मैं एक भारी काम में लगा हूं और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाने कितने लड़कों ने अपना करियर बर्बाद कर लिया। यू नो व्हाई? बिकॉज उनकी दोस्ती यारी इतनी थी, उनके पास इतने अवसर थे, उनको वो बुला रहे थे, उनको बुला रहे थे, और वो छोड़ छाड़ के चले गए। और जब लौट कर आए तो मालूम चला कि वो काम रुक गया था, वो बिजनेस बैठ गया था, वो जॉब किसी और को मिल गई है। अब उन्हें बुलाया नहीं जा, चलो चले नैनीताल घूमने। अरे नहीं यार, अभी तो अगस्त का महीना, अभी तो अरे बहुत मजा आएगी, चलो यार, नौकरी चलती सारी जिंदगी क्या पिसते ही रहोगे? बाइबल में लिखा हुआ है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना सहज है। अगर अभी नहीं पिसोगे तो फिर बुढ़ापे में पिसोगे। अगर अभी अपना मुंह धूली पर नहीं रखोगे तो शायद सारी जिंदगी मुंह धूली पर रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज। नहम्याह ने मना कर दिया। चाय पे बुलाया गया, नहीं जाऊंगा। खाने पे बुलाया गया, नहीं जाऊंगा। तुम यहां आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार नहीं, 4 बार। और कमाल की बात यह लिखी है, जब पता किया गया क्यों बुला रहे हैं, तो लिखा है वो नहम्याह की हानि करने के लिए उसे बुला रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं होता है, पर जो तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बहुत सगे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी हानि के लिए। योर करियर विल बी लॉस्ट, योर मिनिस्ट्री विल बी लॉस्ट। वो समय निकल जाएगा, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर आप शिकायत करते रहेंगे, इनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ। जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी सेवकाई है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो धरी की धरी रह जाएगी। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद बहुत अच्छा है। पौलुस समझा रहे हैं, और इसी बात को पौलुस सरल शब्दों में या आसान शब्दों में हमें समझा रहे थे। यूं लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, सुनिएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर आयत है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। वी हैव लॉट ऑफ विटनेसेस अराउंड। हमने बहुत से लोगों को सफल होते देखा है, हमने बहुत से लोगों को बरकत पाते देखा, हमने बहुत से लोगों की सेवकाई को बढ़ते देखा है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं। हमने अपने माता पिता को देखा, वो लग कर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। पौलुस कह रहे हैं, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ जी, तो आओ, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। 2 चीजों की बात कर रहा है, रोकने वाली वस्तु, और फिर कह रहा है उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है,
वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। खुदा ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। दिस रेस टॉक्स अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सामने एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे सामने एक काम है। तुम मकान बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो अपनी बिटिया की अच्छी शादी कर दो, तुम चाहते हो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सको, पर बहुत कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है, ये कर लो, ऐसा कर लो, उनकी तरह गाड़ी खरीद लो, उनकी तरह मकान। खुदा बाप मुझे सिखा कि इस समय कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक रही हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे उलझा रही हैं, ताकि मैं उस दौड़ में दौड़ ना सकूं। उन्होंने नया फोन लिया है, मुझे भी लेना है, और फोन आता है वो 1.5 लाख रुपए का। अभी शायद समय नहीं आया है। तुम 1.5 लाख का फोन लेकर के अपनी बाकी सब चीजें रोक दोगे। उनकी घड़ी बड़ी अच्छी है, उनकी घड़ी 3 लाख रुपए की, मुझे वैसी लेनी है, मैं तो चाहता ही हूं। उन्होंने बाइक ली 6 लाख रुपए की, मुझे अभी समय नहीं आया, रुक जाओ। A time will come when God will bless you with all that you pray for. But set your priorities. अपनी प्राथमिकताओं को समझकर। बेटा तेरी नई नई नौकरी लगी है, अभी लोन ले लेगा तू 2 लाख रुपए का, क्योंकि बाइक लेनी है, जिंदगी खराब हो जाएगी। पहले अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, पहले पापा का कर्जा पाटने की कोशिश कर, पहले अपने पढ़ाई का जो लोन लिया था उसको पूरा कर, और उसके बाद फिर जिंदगी ऐश कर। अभी मैं भारी काम में लगा हूं, मैं तुम्हारे साथ। अरे कोई बात नहीं, नई नौकरी मिल जाएगी। ये रुक जाओ, बता दो उन्हें जो तुम्हें बुला रहे हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, पार्टी चलेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। टेल देम मेरे इम्तिहान सामने लगे हैं, आप जाना मांगते हैं मॉल जाइए, आपको खेलना है खेलिए, आपको खाना है खाइए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कल मुझे वर्शिप करानी है, आई कैन नॉट कम, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सबसे बड़ी समस्या जो जमाने में हो रही है ना, आज के 21st सेंचुरी में है, वो है डिवाइडेड अटेंशन। हम ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये भी कर लें और ये भी कर लें, हमसे कुछ छूट ना जाए। खुदा चाहता है हम नहम्याह की तरह समझ सकें कि आसमान के खुदा ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है। डियर पत्नी, खुदा तुम्हें बरकत दे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सको। डियर पापा, खुदा तुम्हें बरकत दे ताकि तुम फोकस्ड होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सको। खुदा के खादिम, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें मालूम हो मेरी क्या जिम्मेदारी है और मेरी क्या प्राथमिकताएं हैं। I have to fulfill the call that the Lord has placed upon my heart। बड़ी अच्छी तरह से इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में निकाल के पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। एक पन्ना पलटिएगा, आपको मिल जाएगा इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 26वां और 27वां पद। और मसीह के कारण निंदित होने को, मूसा के बारे में लिखा हुआ है। ये इब्रानियों 11वां अध्याय जो है, ये चैप्टर ऑफ फेथ है, और ये बात कर रहा है विश्वास के एक बड़े लीडर की या हीरो की। और यूं लिखा हुआ है, मसीह के कारण निंदित होने को, अपमानित होने को, लज्जित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यीशु मसीह बस पृथ्वी पर थे, उन्हें मालूम था उनके लिए मौत रखी है, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये बाकी सब चीजों से जब उसको शैतान सब दिखा रहा था ना, उसने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मालूम है दुख उठाना मेरे लिए जरूरी है। बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर ये मूसा का स्टेटमेंट था, या मूसा के बारे में कहा गया था। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। जी आगे बढ़िएगा। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर, क्योंकि उसकी आंखें कहां लगी हुई थी? हमारी आंखें दुनिया की बाकी सब चीजों को देखती रहती हैं, उनका मकान, उनकी छुट्टी, उनका वेकेशन, उनकी फोटोग्राफ, पर जरूरी यह है जिस पर हमारी आंखें लगे वो फल हो। तुम्हारे परिश्रम का फल, तुम्हारी दुआओं का फल। पूरी कोशिश करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं अपनी आंखों को उस निशाने की ओर लगा सकूं। परंतु उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जी, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर, विश्वास ही से राजा के क्रोध से, फिरौन के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता क्योंकि हुआ वो डर रहा। उसे जो दिखाई नहीं पड़ रहा था।
अभी बना नहीं था यरूशलेम की दीवारें, अभी तो काम हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें देख रही थी मैं एक दिन इसे पूरा कर लूंगा। उसकी आंखें देख रही थी एक दिन मैं अपना मकान बना लूंगा। उसकी आंखें देख रही थी मेरे लिए जरूरी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे प्रयास करना है, एंड आई विल एस्टैब्लिश माय चर्च। थिंग्स दैट आर नॉट सीन, उसको देख करके विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते रहना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि स्वाभाविक चीजों, स्वाभाविक आंखों से वो चीज दिखाई पड़ती हैं जो अभी हैं, दिखाई पड़ रही हैं। अरे भैया मालूम नहीं कल का, अभी कर लो, अभी खा लो, अभी घूम आओ, अभी हासिल कर लो। प्रभु हमारी सहायता कर, जो तो आपने हमें जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु, जो आपने हमें काम दिए हैं, हम अपनी आंखों को, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह, अपनी प्रार्थनाओं को उस जगह लगाए रखें। एंड लॉर्ड हेल्प मी टू हैव एन अनडिवाइडेड अटेंशन टू द वर्क ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। मैं बात करूं हर एक जवान से, तुम सेवकाई करना चाहते हो, तुम लखनऊ बाइबल कॉलेज में आए हो, तुमने स्कूल ऑफ वर्शिप किया है, एंड यू हैड अ गोल, यू हैड अ पर्पस। मैं चाहता हूं मैं भी इबादत करूं, मैं चाहता हूं मैं भी प्रचार करूं, मैं भी हाथ रखूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, मैं प्रचार करूं और लोग छुटकारा पाएं। खुदा बरकत दे, पर उसके लिए जरूरी होगा अनडिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि बहुत सी रोकने वाली चीजें, बहुत से रोकने वाले दोस्त, बहुत से रोकने वाले शौक और उलझाने वाली, उर्दू में तो लिखा हुआ है आसानी से उलझा लेती हैं, इंटैंगल्ड। आप समझ नहीं पा रहे क्या हो गया, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे आगे। आपको पता नहीं है, आपको उलझा लिया है आपके मोबाइल ने, आपको उलझा लिया है आपकी दोस्ती ने, आपको उलझा लिया है बाबू तुमने खाना खाया नहीं, आप फंसे हुए हैं। समय आएगा बाबू खाना खिला देंगे। There'll be time, ample of time, when you can be on your couch and just scroll your mobile, and you will not want to do it because you know it is old now. अभी जो समय है ना तुम्हारी नौकरी का, ये प्राइम टाइम है तुम्हारा, तुम्हारी खिदमत का, तुम्हारे आगे बढ़ने का। अभी से बर्बाद मत करो, बी फोकस्ड। आपको मालूम दुनिया में सबसे अधिक जो सड़क पर हादसे होते हैं वो स्पीड के कारण नहीं होते हैं। सबसे अधिक जो हादसे होते हैं वो अनाड़ी ड्राइवर्स के कारण नहीं होते हैं, खराब गाड़ियों के कारण या पंचर टायरों के कारण नहीं होते हैं। सबसे अधिक जो हादसे होते हैं वो ड्राइवर की, लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना। मेरा दिल करता है कभी कभी हर घर पे लिखवा दिया जाए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम फोकस नहीं रह पाते। हमारे घर में बच्चा फेल हो गया, इसलिए नहीं बच्चा ट्यूशन नहीं जाता था, इसलिए नहीं कि बच्चा अनपढ़ था, उसकी बुद्धि कम है, नहीं, सावधानी हट गई। ही वॉज इंटैंगल्ड, उलझ गया था, फंस गया था। यह समय है तुम्हारा करियर बनाने का, यह समय है तुम्हारा जिंदगी बनाने का। ये समय बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, अपने घर में ऐसा काम कर, अपने घर में अपने सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव कर, अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव कर कि तेरा घर एक बहुत अच्छा खुशी का स्थान बन जाए। द बेस्ट दैट यू कैन कुक, द बेस्ट दैट यू कैन क्लीन योर हाउस, डू व्हाट एवर यू कैन डू। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए समय है अपना घर बनाने का। सोने का सारी जिंदगी समय रहेगा, जितना चाहो उतना सो, जितना चाहो उतना खाओ, जितना चाहो उतना घूमो, जितना चाहो उतना फोन चलाओ, अभी अपना घर बनाओ। नहमिया ने मना कर दिया, भाई मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरे पास काम है, मैं फालतू नहीं हूं, मैं अपने घर पे नहीं पड़ा हूं, आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। आपके पास है कोई जरूरी काम? आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है? अगर नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, पर आपको लग रहा है आपके लिए कुछ जरूरी है, आपके लिए आपकी खिदमत जरूरी है, आपके लिए आपका जीवन जरूरी है, आपके लिए आपका करियर जरूरी है, आपके लिए जो आप परस्यू कर रहे हैं वो फील्ड जरूरी है, तो कोशिश कीजिए बाकी सब चीजों को बलाए ताक करके, किनारे करके, असाइड करके वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है। कैसे दौड़ो? धीरज से दौड़ो, एक दिन मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है पर मिल जाएगा। अभी पहुंचा नहीं लेकिन पहुंच जाऊंगा। आई एम पेशेंटली रनिंग टू गेट द प्राइज, क्योंकि मेरी आंखें इनकी चीजों पर नहीं, मेरी चीजें आंखें उनकी चीजों पर नहीं, मेरी आंखें उनकी गाड़ी और उनके मकान पर नहीं, पर मेरी आंखें उस फल पर लगी हैं। और मैं अनदेखे को मानो देखता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सुनिएगा,
दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद पौलुस कह रहे हैं, तीमुथियुस बता रहे हैं। तिमोथी एक जवान सेवक है, एक यंग मिनिस्टर है। ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, सेवकाई कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। पर पता नहीं क्यों पौलुस को आज लगा कि इस जवान सेवक को ये वाली बात बता देनी चाहिए। लेट मी टेल दिस यंग मिनिस्टर, ये सेवक को बता दूं। और मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह हर एक जवान सेवक, हर एक वो तिमोथी जो यहां बैठा हुआ है, आप सहायता कीजिए कि मिस तिमोथी और मिस्टर तिमोथी के अंदर ये वाली बात ठहर सके। सुनिएगा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई वॉरियर, जब कोई सिपाही, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, आपका एडमिशन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आर्मी में हैं, अच्छी बात है, आप आराम से रहिए। पर अगर आपको अब यह अवसर मिला है, ऐसे बहुत से सैनिक होते हैं जो शायद सारी जिंदगी सेना में रहते हैं पर कभी फ्रंट पे नहीं जाते हैं। दे नेवर गो इनटू द बैटल फील्ड। बट इफ यू आर ब्लेस्ड इनफ, अगर आपको ये आशीष मिली है, आपको बरकत मिली है कि अब आपके पास मौका है कि आप कुछ करके दिखाएं, अब आपके पास मौका है कि अब आपको अवसर मिला है आज प्रचार करने का, आपको अवसर मिला है आज गीत गाने का, आपको अवसर मिला है वहां खड़े होकर के 10 मिनट बोलने का, आपको अवसर मिला है गिटार बजाने का, या आपको अवसर मिला है कि अपने स्कूल में कुछ करने का। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देखिए आर्मी में ढेर सारे लोग थे पर बात कर रहा है कुछ लोगों की जो आज बैटल फील्ड में है। और खुदा करे तुम्हें अवसर मिले अपनी युद्ध कौशलता दिखाने की। Think that you've trained for all your life. Think that you've been waiting for. Think that you've been desirous of. एक बार मुझे मौका मिले, एक बार मुझे अवसर मिले, आज मौका आ गया है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, योद्धा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। क्या करता है जी? अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में, मुझे मालूम है इस संसार में हम सबों के पास बहुत ढेर सारे काम हैं। सुबह उठना पड़ता है, फिर ब्रश करना पड़ता है, फिर फ्रेश होना पड़ता है, फिर तैयार होना पड़ता है, फिर नौकरी जाना पड़ता है, फिर वहां पर चिक चिक होती है। ये सब संसार के काम हैं। पर मैं दुआ कर रहा हूं आसमान का खुदा तुम्हें अवसर दे कि तुम खुदा के लिए खड़े हो सको एज अ वॉरियर, अपने घर में खड़े हो सको एज अ वॉरियर। गंदी बातों के अगेंस्ट, वो चीजें जो तुम्हारे घर को बर्बाद करें उनके अगेंस्ट खड़े हो सको, और तुम्हारे पास अवसर हो कि तुम्हारी दुआओं में खुदा ताकत दे। पर उसके लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम खड़े हो सको, तुम भी सेवकाई कर सको, तुम भी सफल हो सको, तुमने उनको देखा उनकी कितनी अच्छी नौकरी है, तुमने उनको देखा वो कितने सफल हैं, उसके पीछे कारण ये है कि वो अपने आप को संसार के कामों में, ये काम फंसा लेंगे आपको, ये दोस्ती फंसा लेगी आपको, ये हाहाहू फंसा लेगी आपको। अगर तुम चाहते हो कि तुम ना फंसो और मंजिल तक पहुंच सको, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस दौड़ में जीत सको, अगर तुम चाहते हो तुम सफल हो सको, तो जरूरी है संसार की बातों से अपने आप को, बड़ा मजा आता है आप बैठ के देखिए, वो 2-2, 3-3 घंटे फालतू की बात करते रहेंगे। देश में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, लोगों में क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है, सब मालूम है उनको। अपने घर में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम है। बच्चे कौन सी क्लास में हैं पता नहीं, क्या साइड ली उसने हमें क्या मालूम। अच्छा बाकी सब मालूम है आपको। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी साइड से पास हुए ये मालूम है आपको। आपका बच्चा कौन सी साइड से अपना इंटर कर रहा है ये नहीं मालूम है। सर कुछ जिम्मेदारियां आपके पास हैं जो आपको समझना पड़ेगा। खुदा खादिम, खुदा ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने आप को संसार के कामों में ना उलझाएं। नहमिया ने जो खुदा का खादिम था
और उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी सेवकाई थी। उनसे साफ साफ बोल दिया, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है, खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैंने अपने आप को उसमें लगा दिया है। तुम्हारे पास आने का मेरे पास समय, और मैं नहीं चाहता हूं कि खुदा जो काम मुझे खुदा ने दिया है, जो जिम्मेदारी मुझे खुदा ने दी है, जो खुदा ने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवकाई दी है, तुम्हारे चक्कर में वो काम रुक जाए। अटेंड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने घर की जो तुम्हें खुदा ने जिम्मेदारी दी है, अपने बच्चों की जो तुम्हें खुदा ने जिम्मेदारी दी है, अपनी सेवकाई की जो खुदा ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, अपने ईमान की जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है, पहले उसे अटेंड करो और फिर सफलता और खुदा की ओर से वो मुकुट और वो मंजिल पा सको जो तुम्हारी ठहराई गई है। प्रभु आपको आशीष दे। हम